इसके अलावा आपने और कौन सी वीडियोस कनेक्ट किया? और ये सर एक तो परफेक्शनिज्म जो आपने बताया था उसको अच्छा। मैंने बहुत रिलेट किया। मतलब एक्चुअली में होता क्या था पहले, जैसे मैंने टाइम टेबल बना लिया अपना पूरा, शाम को लिख लिया जब मैं मतलब पढ़ाई खत्म की, शाम को टाइम टेबल बना दिया, अगले दिन ये करना है मेरे को, ये चीजें मैंने अपने ये लिख दिया, ये टॉपिक पढ़ना है, ये हम्म। कंप्लीट करना है, ये। हम्म। तो वैसा होता था। और जगने का भी टाइम मैंने 4 बजे लगा लिया आराम। हम्म। और 4 बजे मैं जैसे नहीं जग पाया, अच्छा। और मतलब 4:30 हो गए या 5 हो गए, तो मतलब पूरा हम्म। दिन खराब किया। तो भाई तूने टाइम टेबल बनाया था और बताओ, देखो तू तो जग ही नहीं पाया, जब तेरे से इतना छोटा काम नहीं हो रहा तो ये जो तूने टाइम टेबल बना रखा वो कैसे कंप्लीट होगा। तो उस वजह हाँ। से पूरा दिन खराब। और फिर उसके बाद जैसे रूम मेरा गंदा गंदा पड़ा है, तो मैं यही सोच हम्म। रहा हूँ यार, रूम पर गंदा पड़ा वो कैसे पढ़ाई होगी। तो फिर अच्छा। रूम साफ साफ करने लग गया मैं। तो रूम साफ करते करते फिर मूड ही चला गया पढ़ने का। अब हाँ। चलो कल से स्टार्ट करेंगे अब इसको। या फिर टेबल गंदी है मेरी, तो वो टेबल लेवल साफ करते करते जब तक टेबल साफ नहीं होगी तब तक पढ़ नहीं सकते भाई। तो हम्म। वैस ऐसा हो गया था। लेकिन अब मैं, हाँ ठीक है, जितने बजे जगे, 6 बजे जगे या 5 बजे जगे, हम्म। ठीक है, अब यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। तो और बहुत रियलिस्टिक अच्छा। टारगेट अपने बनाने हैं, जो हम्म। मैं अचीव करूं, अचीव कर हम्म। लूं, तो जब शाम को मैं लेटने जाऊं तो लगा हाँ ठीक है। और दूसरी चीज सर ये, अब मैं एकदम क्यूरियोसिटी से पढ़ता हूँ आराम से, ज्यादा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही अपने आराम से पढ़ना। जरूरी हम्म। नहीं कि खत्म ही हो जाए वो एक चीज एक दिन में, एक चीज हो सकता है हम्म। 2 दिन ले जाए या वो, लेकिन हमें अच्छे हम्म। से हो जाए, वो एम्बेड हो जाए उसमें। तो हम्म। ये होने लगा, काफी चीजें अब चेंजेस हो रही हैं। और अब समझ में आता है कि हाँ पढ़ाई ऐसे, अगर उस टाइम में बीटेक के टाइम या उससे पहले मेरे को हाँ। ये चीज मिल गई होती, तो आज सिचुएशन सर बहुत कुछ चेंज हो गई होती मेरी। तो अच्छा। ये भी मैं लगता है सर, बहुत पहले अगर मिल गया होता मेरे को ये चीजें, तो बहुत कुछ चेंज हो गया तो अभी। मेरे साथ भी यही होता है। जो हम्म। आपने जो पिछले 2 मिनट में जो कुछ भी बोला, वो एग्जैक्टली हम्म। सेम मेरी सिचुएशन थी। और मुझे भी अब ये लगता है कि यार, ये चीज मुझे अगर स्कूल टाइम पे मिल गई होती, बस इतनी सी चीज, ये 3 वीडियोस मैंने अगर आपको उसमें दिए होंगे, या फिर इस टाइप से कोई अगर हिंट भी दे देता कि ये भी एग्जिस्ट करती है, कि ऐसा भी होता है कि टेबल को ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप तो वो गलत कर रहे हो शायद, क्योंकि उससे आपकी पढ़ाई अफेक्टेड हो रही है, क्योंकि आप उसको कंडीशन मान के चल रहे हो कि नहीं ये तो करना ही करना है। अगर इतना भी हिंट अगर बचपन में अपने स्कूल में मिल गया होता, तो मैं भी मतलब कुछ शायद कुछ और कर रहा होता, या फिर मतलब ये ख्याल मेरे दिमाग में भी आते हैं अभी। और परफेक्शनिज्म वाली प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा थी। तो मैं भी टेबल जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होगा तब तक पढ़ाई नहीं करूंगा। ये टेबल, अभी जैसे मेरे टेबल पे बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं जो अगर पहले पड़ी हुई होती तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। और अगर मैं पढ़ूंगा तो एकदम अच्छे से नोट्स बना बना के पढ़ूंगा। तो इस वजह से मैं ऑनलाइन नोट्स भी नहीं बना पाता था, क्योंकि ऑनलाइन नोट्स बनाने में थोड़ा इम्परफेक्शन सा रहता है। उस पे बना रहे हो, वो अपनी फीलिंग्स ही नहीं आती है, उस चक्कर में मैं ऑनलाइन नोट्स नहीं बनाता था। जबकि ऑनलाइन नोट्स मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर हो सकते हैं, क्योंकि आप उनको एडिट कर सकते हो फ्यूचर में। आप बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो, वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उसमें। अब मैं एकदम फ़ोन पे ऑनलाइन नोट्स बनाता हूँ। मतलब अभी तो पढ़ाई नहीं करता, लेकिन डायरी वगैरह लिखता हूँ, अपनी डेली डायरी लिखता हूँ, या हाँ। फिर कुछ भी लिखता हूँ, तो फिर सब सब ऑनलाइन चलता है मेरा। तो जैसे ही अब तुम्हारी जिंदगी में ना एक बहुत बड़ा चेंज के पॉइंट पर तुम खड़े हुए हो। जब मैंने, मेरी सबसे बड़ी जो पढ़ाई में चेंज आया था वो आया था इसकी वजह से, जब मैंने अपना परफेक्शनिज्म खत्म किया। तो आप देखना, अब आपकी लाइफ में ना हर जगह ये जाएगा। आपने देखा कि आपने इम्परफेक्शन के वो देख लिए ना फायदे, कि हाँ इम्परफेक्शन से मैं एक्चुअल में पढ़ाई कर पा रहा हूँ। अब आपको मजा आने लग जाएगा। अब आप हर चीज में इम्परफेक्ट होने की कोशिश करोगे, और ये चीज अब हर जगह फैलेगी आपकी लाइफ में। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बाकी चीजों में भी होता है। जैसे जब मैं परफेक्शनिस्ट था, तो मैं, मान लो मैंने सोचा कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। अब होता है ना उस टाइम पे कि मुझे यार थोड़े जिम जाना है, और मुझे ये करना है वो करना है। तो मैं जब भी जिम ज्वाइन करता था, 5-7 दिन में, 10 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में, उसके बाद मैं छोड़ देता था। क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पे कुछ और काम पड़ जाता था मुझे, या फिर जो मैं सोच रहा होता था कि ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज चलेगा, वो नहीं हो पाता था। कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी डाइट ठीक से नहीं ले पाए, इम्परफेक्शन आई जाती है उसमें। तो मैं हमेशा छोड़ देता था। लेकिन अभी मैं जिम तो नहीं जाता, लेकिन मैं पार्क में जाता हूँ यहाँ पास में। और वहाँ मैं कोई पर्टिकुलर परफेक्ट वाली एक्सरसाइज नहीं करता। जो एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे थोड़ी लोअर बैक पेन की भी प्रॉब्लम है, तो अपने हिसाब से एक्सरसाइज करता हूँ।
अकेला करता हूँ, इम्परफेक्ट चलती है, लेकिन पूरी सिचुएशन में मैं ऑलमोस्ट रेगुलर हूँ उसमें। बीच में कभी एक दिन छूट भी जाता है, तब भी वो मेरी रेगुलरिटी को खत्म नहीं कर पाता, मैं फिर से वापस आ जाता हूँ। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ वर्किंग ऑन परफेक्शनिज्म। और तुम भी देखोगे विद टाइम अपनी लाइफ में ये सब चीजें। और सर एक चीज और हो रही थी बहुत, मतलब जैसे ऐसा नहीं होता है पूरे दिन आपने वेस्ट हो गया, तो जो टाइम आपके पास बचा हुआ है उसमें हाँ भी आप वो भी आप वेस्ट कर रहे हो, वो उसमें बिल्कुल, भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हो उसको आप। ये सभी लोग तो करते हैं। अब हाँ हाँ, तो अब मैं जैसे 2 घंटे या आध घंटे भी मिला है तो मैं पढ़ लेता हूँ उसमें भी। हाँ चलो कोई बात नहीं, ये जितना टाइम गया गया, कोई बात नहीं, अब जो बचा है वो यूटिलाइज, या 15-20 मिनट जो भी मिल रहा है मेरे को उसमें मैं पढ़ हम्म लेता हूँ। कुछ ना कुछ, मतलब अभी ये रहता है कि कुछ ना कुछ नया सीखना है या पढ़ना है मेरे को। हम्म। नहीं नहीं भी सीख पा रहे, या जो मैंने प्रीवियस पढ़ा है तो रिवीजन कर लेता हूँ, तो ये चीज मेरे पे अच्छे से हो जाएगी, ये मैं भूलूंगा नहीं आगे। तो ये भी अब मैं करने लगा हूँ बहुत सारी चीजें। सही है, ये भी काफी सही चीज है, क्योंकि ये तो सभी लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे वो परफेक्शनिज्म के से सफर कर रहे हैं या फिर ना कर रहे हैं। पूरा टाइम वेस्ट हो गया, अगर 2 घंटे बचे हुए हैं, तो ज्यादातर लोगों 99% लोगों के दिमाग में ये आता है कि अब क्या हो जाएगा यार, छोड़ो इसे, अच्छे से स्टार्ट करेंगे कल से। और वो 2 घंटे ही एक्चुअल में आपको कल फिर पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आपके जब कल उठोगे ना, तो एक इंकरेजमेंट होगी कि हाँ चलो कल टाइम वेस्ट हुआ था लेकिन मैंने कुछ तो अपना किया था।